नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने जा रहा हूं 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। साथ ही संक्षिप्त में समझेंगे पहले प्रयास में इस एग्जाम को कैसे पास करें। पहले प्रयास में एग्जाम को कैसे पास करें, क्या है इंडेक्स पीडीएफ फाइल, आइए इसे समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम का सिलेबस है। आपको करना क्या है, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट का इंडेक्स कलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। आप सभी जानते हैं यह ओपन बुक एग्जाम है और आप सभी अपनी मर्जी से जितने चाहे बुक्स एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। आप इस ट्रिक का यूज करके काफ़ी हद तक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। करना क्या है, आपको जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस तरह का इंडेक्स पीडीएफ फाइल बनानी है। लैंग्वेज आप चूज कर लें, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी भाषा है उस भाषा में इंडेक्स को कलेक्ट करें। जब एग्जाम हॉल में आप बैठे तो आपका जितने भी सेक्शन से, ईयर से, आर्टिकल से प्रश्न आता है वो सारे आप इसे देख करके सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से 50+ मार्क्स सिर्फ इस इंडेक्स पीडीएफ फाइल के माध्यम से ला सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल को लेने के लिए आपको क्या करना है और कैसे बनाएंगे, आप जुड़े रहें वीडियो के अंत तक। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी एमसीक्यू हमने सेलेक्ट किया है वह काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। साथ ही बहुत कम प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल, ईयर या सेक्शन से। जो भी क्वेश्चन है वह लॉ के बेसिक रूल पर आधारित है और केस लॉ से संबंधित है। तो समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अर्थात विषय। प्रश्न 1 है, फिक्शन थ्योरी किस अवधारणा से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कानूनी व्यक्तित्व से, लीगल पर्सनैलिटी। प्रश्न 2 है, वकील के लिए सजा क्या है यदि बार काउंसिल के स्थापित निष्कर्षों में गड़बड़ी की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात जुर्माना लगाना, वकील का नाम रोल से हटा दिया जाएगा और अभ्यास से निलंबित कर दिया जाएगा। प्रश्न 3 है, राज्य बार काउंसिल के आदेश से पीड़ित होने पर कहां अपील कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय बार काउंसिल में। प्रश्न 4 है, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के मामले में मुआवजा है? इसका उत्तर हो जाएगा 50,000 रुपए। प्रश्न 5 है, अधिवक्ता अधिनियम के तहत अनुशासन समिति की शक्ति प्रदान की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा धारा 42। प्रश्न 6 है, लीस पेंडेस का सिद्धांत संपत्ति अधिनियम के हस्तांतरण के किस अनुभाग के तहत दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 52। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। प्रश्न 8 है, गधा न्याय के आंख और कान है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेंथम। प्रश्न 9 है, विशिष्ट राहत अधिनियम की कौन सी धारा सरकार के खिलाफ मामला दायर करने से रोकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेक्शन 6। प्रश्न 10 है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाद संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा कार्यस्थल पर यौन शोषण से। प्रश्न 11 है, औद्योगिक विवाद का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात
नियोक्ता और नियोक्ता के बीच विवाद, नियोक्ता और श्रमिक के बीच विवाद, नियोक्ता और श्रमिक के बीच रोजगार और बेरोजगारी को लेकर विवाद। प्रश्न 12 है, दलील सौदेबाजी केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होती है जिनके लिए कारावास की सजा अवधि है 7 साल। इसका उत्तर हो जाएगा 7 ईयर। प्रश्न 13 है, PIL को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कौन ले जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, अर्थात कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति, गैर सरकारी संस्था या जनभावना वाले संस्था के सहयोग से जनभावना वाले व्यक्तियों का समूह जिनका कोई निजी लाभ ना हो। प्रश्न 14 है, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 आवर। प्रश्न 15 है, एजेंट शब्द को भारतीय अनुबंध अधिनियम में किस अनुभाग के तहत परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिनियम की धारा 182। प्रश्न 16 है, उच्चतम न्यायालय ने कौन से मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की सार्वभौम शक्ति प्राप्त है, परंतु इसको संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने की शक्ति नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। प्रश्न 17 है, अपने मुवक्किल के प्रति एक अधिवक्ता का कर्तव्य विस्तृत है किस सेक्शन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 से 33 में। प्रश्न 18 है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की धारा 21ZB किसका अर्थ परिभाषित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रेडमार्क का। प्रश्न 19 है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित खंडों में कौन से खंड के अंतर्गत पुलिस वारंट के बिना अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेक्शन 41। प्रश्न 20 है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत कौन सा खंड नामांकन के रूप में अयोग्यता से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेक्शन 24A। प्रश्न 21 है, एक महिला के सम्मान को चोट आईपीसी की किस धारा के तहत दंडनीय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेक्शन 354। प्रश्न 22 है, वस्तु बिक्री अधिनियम 1930 की कौन सी धारा का संबंध अनुबंध के उल्लंघन से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेक्शन 60। प्रश्न 23 है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 18 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों में से किस अदालत में मामले को संदर्भित करने का अधिकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कलेक्टर को। प्रश्न 24 है, भारतीय बार कमेटी का गठन पहली बार सर एडवर्ड चमियर की अध्यक्षता में किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1923 में। प्रश्न 25 है, आईपीसी में आपराधिक धमकी को किस धारा में समझाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेक्शन 503 से 506 में। प्रश्न 26 है, भोपाल गैस रिसाव आपदा दावों का पंजीकरण और प्रसंस्करण अधिनियम 1985 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई चरणलाल साहू बनाम भारत संघ के मामले में? इसका उत्तर हो जाएगा चरणलाल साहू बनाम भारत संघ मामले में। प्रश्न 27 है, कॉपीराइट अधिनियम में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई किस प्रावधान के द्वारा शामिल की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेक्शन 63 से 70 तक। प्रश्न 28 है, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा पर आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संधियां और सम्मेलन। प्रश्न 29 है, भारतीय पंजीकरण अधिनियम की कौन सी धारा उपहारों और अचल संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेक्शन 11। प्रश्न 30 है, पर्यावरण का संरक्षण एक है? इसका उत्तर हो जाएगा दोनों बी और सी, अर्थात निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। प्रश्न 31 है,
भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम में अंतिम संशोधन कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2002 में। प्रश्न 32 है, सड़क परिवहन को नियंत्रण करने की राज्य सरकार की शक्ति मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत किस धारा के तहत प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 में। प्रश्न 33 है, भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में, जो भी पहले हो। प्रश्न 34 है, एक सूचीबद्ध कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन के अनुसार होगा? इसका उत्तर हो जाएगा टेबल बी के अनुसार। प्रश्न 35 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रथम वाद है? इसका उत्तर हो जाएगा रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। प्रश्न 36 है, ईसाई विवाह अधिनियम के तहत किसी भी जिले के लिए विवाह रजिस्टर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार। प्रश्न 37 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अधिनियमित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1986 में। प्रश्न 38 है, साइबर अपराधों को किस अधिनियम में शामिल किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। प्रश्न 39 है, सरकार ने 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 40 है, खाद्य और औषधियों का अपमिश्रण एक दंडनीय अपराध है? इसका उत्तर हो जाएगा आईपीसी की धारा 272 से 273 के तहत। प्रश्न 41 है, कौन सी संस्था दुर्व्यवहार के लिए अधिवक्ताओं को दंड प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाई कोर्ट। प्रश्न 42 है, निम्न में से कौन सा वाद फेरी वालों के अधिकार का वाद कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सोदान सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। प्रश्न 43 है, शिक्षा मद से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची से। प्रश्न 44 है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदेन सदस्य में शामिल है? इसका उत्तर हो जाएगा दोनों, अर्थात भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्रश्न 45 है, पराक्रम लिखित एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत आरोपित बाउंसिंग चेक केसों की जांच करता है? इसका उत्तर हो जाएगा मजिस्ट्रेट अदालत। प्रश्न 46 है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कौन सा प्रावधान मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया को स्वीकार करता है ताकि बयान दर्ज किए जा सके? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 164। प्रश्न 47 है, कंपनी अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी के ज्ञापन का ग्राहक बनता है को कम से कम कितने शेयर लेने होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 शेयर। प्रश्न 48 है, विशिष्ट राहत केवल व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से दी जा सकती है और दंडात्मक कानून लागू करने के मात्र उद्देश्य के लिए नहीं। ऐसे निषेध में कौन सा प्रावधान लाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 4। प्रश्न 49 है, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 किसके साथ संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिवक्ताओं की योग्यता जिन्हें वार में नामांकित किया जाना चाहिए। प्रश्न 50 है, प्रमाण शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कानून की अदालत में पेश किए गए तथ्य से। प्रश्न 51 है, अधिवक्ताओं के लिए दुराचार की सजा अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेक्शन 35-35। प्रश्न 52 है, मुद्दों में तथ्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकारों, दायित्वों या प्रतिरक्षा को आने या निर्धारित करने के लिए आवश्यक तथ्य। प्रश्न 53 है, कामगार का क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत चोट के लिए मददगार मुआवजे की सीमा तय करता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी, अर्थात चिकित्सा
परीक्षण, चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। प्रश्न 54 है, निम्न में से कौन सा वाद फोन टेपिंग वाद के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। प्रश्न 55 है, जमानती और गैर जमानती अपराध को कहां परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेक्शन 2A ऑफ CRPC। प्रश्न 56 है, कौन एक नाबालिग मुस्लिम की संपत्ति का कानूनी अभिभावक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई। प्रश्न 57 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत लॉक आउट शब्द किस में परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 2(1). प्रश्न 58 है, CRPC की धारा 21 के तहत विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार। प्रश्न 59 है, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई भी सवाल जिसे उस व्यक्ति को प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलंकारिक प्रश्न। प्रश्न 60 है, ले ऑफ शब्द को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा धारा 2(K) में। प्रश्न 61 है, किस धारा के तहत आरोपित मामलों में इन कैमरा परीक्षण का आयोजन किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा CIPC की धारा 376। प्रश्न 62 है, लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जमानती अपराध। प्रश्न 63 है, पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत खोज कर सकती है। इसका उत्तर हो जाएगा CRPC की धारा 51 के तहत। प्रश्न 64 है, निम्न में से कौन सा वाद हथकड़ी वाद के नाम से प्रचलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन। प्रश्न 65 है, CRPC की धारा 159 के तहत शक्तियों का उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा जब पुलिस मामले की जांच न करने का फैसला करती है। प्रश्न 66 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 से 60 के तहत मौखिक बयान का तात्पर्य है। इसका उत्तर हो जाएगा गवाह द्वारा अदालत के सामने दिए गए सभी बयान। प्रश्न 67 है, कंपनी के अंतर नियमों को कौन बदल सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेयर धारक एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। प्रश्न 68 है, संपत्ति अधिनियम 1882 का हस्तांतरण जन्मजात व्यक्ति संपत्ति अधिनियम के हस्तांतरण के तहत अपने लाभ के लिए हस्तांतरण पर निहित ब्याज प्राप्त करता है। इसका उत्तर हो जाएगा उसके जन्म पर। प्रश्न 69 है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेहट बनाम भारत संघ। प्रश्न 70 है, भारतीय कानून प्रणाली ने वैकल्पिक विवाद समाधान की एक नई तकनीक विकसित की है जिसे लोकप्रिय रूप से लोक अदालत के नाम से जाना जाता है। इसकी मान्यता की नींव के लिए कौन सा अधिनियम जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। लीगल। प्रश्न 71 है, सीमा अधिनियम लागू होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सिविल सूट से। प्रश्न 72 है, शेयरों की मुफ्त हस्तांतरण अनिवार्य है? इसका उत्तर हो जाएगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा। प्रश्न 73 है, मुख्य तहकीकात किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोषी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के द्वारा। प्रश्न 74 है, निम्न में से कौन सा वाद गंगा वाटर से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा MC मेहता बनाम भारत संघ। प्रश्न 75 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा
67 प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति। प्रश्न 76 है, अधीनस्थ अदालतों पर नियंत्रण का अधिकार किसे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय। प्रश्न 77 है, अभिवचन का मतलब है? इसका उत्तर हो जाएगा वाद पत्र और लिखित बयान। प्रश्न 78 है, साइबर कानून का कौन सा अध्याय डिजिटल हस्ताक्षर के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अध्याय 3। प्रश्न 79 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 463 किस अपराध के साथ जुड़ी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कूट रचना से। प्रश्न 80 है, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, निम्नांकित वाद में निर्णित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ में। प्रश्न 81 है, हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम के तहत जो व्यक्ति लिया जाता है उसका उत्तर हो जाएगा हिंदू ही होना चाहिए। प्रश्न 82 है, अस्थायी खाता संख्या पैन को किसके तहत परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयकर अधिनियम 1961 के तहत। प्रश्न 83 है, निम्न में से कौन सा मामला मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। प्रश्न 84 है, झूठे कारावास के लिए मुआवजे के लिए एक वाद दर्ज करने की अवधि सीमा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कारावास के समाप्त होने की तारीख से 1 वर्ष। प्रश्न 85 है, निम्न में से कौन सा वाद वियरर वांड वाद के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर के गर्ग एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। प्रश्न 86 है, कानून का नियम किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा AYDC। प्रश्न 87 है, प्रत्यायोजित विधान पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत सबसे पहला वाद कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी अर्थात री दिल्ली लॉज एक्ट। प्रश्न 88 है, FIR दर्ज करने के लिए क्या समय निर्धारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्रश्न 89 है, ग्रहण अर्थात आच्छादन के सिद्धांत पर महत्वपूर्ण वाद है? इसका उत्तर हो जाएगा भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश। प्रश्न 91 है, अनुच्छेद 14 में पिछड़ा तथा अधिक पिछड़ा वर्गीकरण बुरा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में माना? तो इसका उत्तर हो जाएगा बालाजी बनाम मैसूर राज्य। प्रश्न 92 है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का वाद निम्न में से कौन से अधिकार से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार से। प्रश्न 93 है, निम्न में से कौन सा वाद ऑटो संकरवाद से के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य। प्रश्न 94 है, किस वाद में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शब्द का व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ की व्याख्या की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा AK गोपालन बनाम भारत संघ। प्रश्न 95 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। प्रश्न 96 है, बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह का वाद निम्न में से कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आभासी विधायन का सिद्धांत। प्रश्न 97 है, निजता का अधिकार एक अत्याधिक अधिकार नहीं है, निम्नांकित वाद में निर्णित हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड। प्रश्न 98 है, निम्न में से कौन सा वाद बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद के नाम से प्रचलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ADM जबलपुर बनाम S शुक्ला। प्रश्न 99 है, उच्च जाति की महिला द्वारा अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह करने पर वह अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) के अंतर्गत आरक्षण की अधिकारी नहीं है,
यह वाद निर्णित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा मीरा कांवरिया बनाम सुनीता में। प्रश्न 100 है, निम्न में से कौन सा वाद फेरी वालों के अधिकार का वाद कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सोदान सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इंडेक्स पीडीएफ फाइल और 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूं आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।